क्या दिल्ली में सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से ठीक पहले एक मंत्री का इस्तीफा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात और फिर अचानक कैबिनेट फेरबदल की तेज होती चर्चाएं। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेलने जा रही है? क्या विपक्ष छोड़कर एनडीए के करीब आए नेताओं को अब सत्ता में जगह मिलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ कैबिनेट विस्तार है या 2027 के चुनावों से पहले तैयार हो रहा है नया राजनीतिक ब्लूप्रिंट? दिल्ली की राजनीति में कभी कभी घटनाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन जब उन्हें जोड़कर देखा जाता है तो एक बड़ी तस्वीर सामने आने लगती है। इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, दूसरी तरफ उससे ठीक पहले हुई दो घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी आहट सत्ता के शीर्ष स्तर तक महसूस की जा रही है। सबसे पहले बात केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की। उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हुआ और भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। इसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। सामान्य तौर पर इसे एक नियमित प्रक्रिया माना जा सकता है, लेकिन राजनीति में समय बहुत मायने रखता है। ऐसे समय जब मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली हो और सरकार कई बड़े फैसलों की तैयारी में हो, तब एक मंत्री का बाहर होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी दिन शाम को पद्म पुरस्कार समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होती है। आधिकारिक तौर पर यह एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात मानी जा सकती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हर मुलाकात के समय और संदर्भ को भी देखते हैं। यही वजह है कि अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रही है? क्या जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा चर्चा किन चेहरों को लेकर है? दिलचस्प बात यह है कि हाल के महीनों में भारतीय राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने सत्ता और विपक्ष की पारंपरिक रेखाओं को धुंधला कर दिया है। कई नेता और सांसद अपने पुराने राजनीतिक घरों से निकलकर नई राह पर चलते दिखाई दिए। ऐसे में चर्चा है कि सरकार उन नेताओं को राजनीतिक रूप से सम्मानित करने की तैयारी कर सकती है जिन्होंने एनडीए का समर्थन किया या उनके करीब आए। सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी से जुड़े उन सांसदों को लेकर है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे अब पहले जैसी राजनीतिक दूरी पर नहीं है। राजनीतिक गलियारों में राघव चड्ढा का नाम भी चर्चा में लिया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अटकलें लगातार तेज हैं। फिर सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों को लेकर लंबे समय से राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। अगर केंद्र सरकार भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नई सहयोगियों को जोड़ना चाहती है, तो क्या बंगाल से भी कुछ बड़े चेहरे और सत्ता के गलियारों में नई भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं? और क्या उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर सिंधे खेमे में पहुंचे सांसदों को भी इसका फायदा मिल सकता है? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन राजनीतिक संकेत लगातार इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। एक और दिलचस्प पहलू भाजपा का वन मैन वन पोस्ट फॉर्मूला है। पार्टी संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। यदि कोई नेता संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है तो क्या उसे मंत्री पद छोड़ना होगा? अगर ऐसा होता है तो कई मंत्रालयों में नई नियुक्तियों का रास्ता खुल सकता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा, सवाल ये भी है कि कौन मंत्री पद छोड़ेगा। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या यह फेरबदल केवल प्रशासनिक होगा या पूरी तरह राजनीतिक? क्योंकि अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव सिर्फ राज्यों की सरकारें तय नहीं करेंगे, बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेंगे। क्या पंजाब को साधने के लिए नया चेहरा सामने लाया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए
मंत्रिमंडल का नया गणित तैयार होगा? क्या सरकार उन क्षेत्रों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देगी जहां चुनावी चुनौती बड़ी है? और क्या संसद में संख्या बढ़ाने की रणनीति के तहत नए सहयोगियों को सत्ता में भागीदारी दी जाएगी? इन तमाम सवालों के बीच होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में कई बार फैसले पहले नहीं दिखाई देते, उनकी आहट दिखाई देती है। और इस वक्त जो आहट सुनाई दे रही है वह किसी सामान्य प्रशासनिक बदलाव की नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक रिसेट की ओर इशारा कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या यह सिर्फ चर्चाओं का बाजार है या फिर मोदी सरकार वास्तव में अपने तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा कैबिनेट मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। राजनीति के इस सस्पेंस का जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आ सकता है। आप इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।